फिशर को ठीक करने के लिए किन किन बातों का रखे ध्यान। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर फ्रीमैन कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड चार्ट सर्जन। आज की वीडियो में बात करेंगे फिशर की अगर आपको समस्या है तो किन किन बातों का रखे ध्यान। हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस पे जो पेशेंट पे अप्लाई करते हैं वो कुछ पॉइंट हाईलाइट करके आपको बताऊंगा किन किन बातों का रखे ध्यान, जिससे आपके फिशर की अगर आपको समस्या बनी हुई है, लंबे समय तक आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी फिशर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करने से काफ़ी आपको रियायत मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको मलद्वार संबंधित कोई भी बीमारी हो, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या कुछ भी हो, सबसे पहले आप नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि अपने बीमारी को जब तक आप दिखाओगे नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे आपकी क्या समस्या है। तो कई लोग ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिन्हें पाइल्स की समस्या होती है, वो फिशर का ट्रीटमेंट लिए रहते हैं। जो फिशर की समस्या होती है तो काफ़ी उल्टा सीधा ट्रीटमेंट लेकर के अपनी समस्या को धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ऐसी कोई समस्या बन रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई काम ना करें, स्पेशली चाहे दवा खाना हो चाहे कोई भी चीज़ें करना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको फिशर की समस्या है, इसको कैसे ठीक करें, किन किन बातों का रखें ध्यान। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिशर का जो मेन कारण होता है, क्योंकि मेन कॉज को सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 80 to 90% केस में हम लोग ने देखा होगा, जो फिशर के मरीज ये वीडियो देख रहे होंगे उनको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू होगी। क्योंकि होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड आएगा, स्टूल हार्ड की वजह से ही फिशर की समस्या 80 to 90% केस में लोगों को होती है। तो स्टूल हार्ड को, जो हार्ड स्टूल आ रहा है मलद्वार से, उसको सॉफ्ट बनाना यानी उसको सॉफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप ये समझने से पहले आप एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मेरे हाथ पे घाव लगा है, कोई कोई हाथ पे घाव लगा है, और इसी घाव पे मैं किसी हार्ड चीज़ से, कोई पत्थर से यहाँ पे लगातार मैं रब कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो घाव है ये हील होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो घाव है बल्कि और पहले से और बढ़ जाएगा। लगातार किसी चीज़ से, हार्ड चीज़ से इस पे हम रब करेंगे तो ये घाव धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे अल्सर में डेवलप हो जाएगा। ठीक ये सिनेरियो सेम ऐसा ही होता है हमारे मलद्वार पे। होता क्या है, फिशर में व्यक्ति के गुदद्वार पे लग जाता है कट, कट या फिर चीरा लग जाता है, घाव बन जाता है, जिसकी वजह से लगातार हार्ड स्टूल की वजह से, या फिर कोई भी हार्ड, जब भी मल व्यक्ति त्याग करता है, जब हार्ड स्टूल आता है तो वो क्या करता है, फिशर का जो कट होता है गुदाद्वार पे, वो लगातार वहाँ पे हार्ड स्टूल की वजह से, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे धीरे धीरे जो घाव होता है वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हील होने में बहुत टाइम भी लगता है और कभी कभी हील भी नहीं होता जल्दी। तो इसीलिए फिशर जो ताज़ा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट फिशर। जैसे जैसे फिशर 6 हफ्ते से अगर ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है, टाइम लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक फिशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो इसको दूर भगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है ऐसे औषधियों का प्रयोग करें कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो वात का अनुलोमन करे। यानी ऐसी औषधियाँ जो हमारे शरीर में, जो आंतों में जो मल इकट्ठा है कई दिनों से, उसको साफ करे। साफ कैसे करे, इसका एक ही तरीका है, वो है स्टूल सॉफ्टनर का प्रयोग। जी हाँ, मार्केट में कई सारे स्टूल सॉफ्टनर हैं, लैक्टोलोज, सोडियम पिकोसल्फेट, डुफालैक, डल्कोलाक नाम से आते हैं। कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण है, जैसे त्रिफला चूर्ण बहुत ईजिली है, पंचकार चूर्ण भी मिल जाता है। कुछ सिरप है आयुर्वेदिक, जैसे अभ्यारिफ्ट, दंत्यारिफ्ट, तक्रारिफ्ट, इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा हम लोगों ने देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसका इस्तेमाल करके स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे स्टूल अगर सॉफ्ट बनेगा तो आपकी समस्या लगभग 80 to 90% समस्या आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि स्टूल सॉफ्ट होगा तो वहाँ पे आपका जो घाव लगा है फिशर का कट गुदाद्वार पे, वहाँ पे घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये समस्या आपकी बढ़ेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब भी हार्ड स्टूल आएगा, जो मरीज ये देख रहे हैं वीडियो, जिन्हें फिशर की समस्या है, वो नोटिस करते होंगे, वो जानते होंगे जिस दिन भी हार्ड स्टूल आता है उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो हार्ड स्टूल को सॉफ्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो है वो है स्टूल सॉफ्टनर का प्रयोग। ऐसे औषधियों का इस्तेमाल करें जो कि जो इंटेस्टाइन में, हमारे आंतों में जो मल है उसको जो है सॉफ्ट करें। तो स्टूल सॉफ्टनर का इस्तेमाल, अगर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कोशिश करिए डाइट से। डाइट में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, तला भुना मिर्च मसाला कम करना है। ऐसी चीज़ें जो हार्ड होती हैं उनको नहीं खाना है। हार्ड चीज़ें जब आप खाओगे तो ये समस्या बढ़ा देंगी। नॉनवेज और पनीर का इस्तेमाल ना करिए, फलों में अमरूद का इस्तेमाल ना करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये समस्या बढ़ा देगी। तो अगर आपको फिशर की समस्या है तो कॉन्स्टिपेशन तो बचना है, तो डाइट, लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो स्टूल सॉफ्टनर का इस्तेमाल, ये करके आप अपने स्टूल को पहले सॉफ्ट करिए ताकि ये समस्या आपकी दूर हो। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, वो है वुंड की हीलिंग। होता क्या है, फिशर में लगता है एक घाव, कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं फिशर में कट लग गया या घाव लग गया।
तो वही अगर घाव 6 हफ्ते से ज़्यादा होता है तो कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में। तो उस घाव को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव को भरे कैसे, इसका भी 2 तरीका है। पहला है मेडिसिन, कुछ मेडिसिन दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये घाव को भराते हैं। दूसरा है कुछ लोकल एप्लीकेशन, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि उस घाव पे हम लोग लगा सकें। बात करेंगे मेडिसिन के बारे में पहले, तो मेडिसिन में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करके घाव को इंटरनली हील कराने की कोशिश करते हैं। कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कैश्योर गुग्गुल, निम्बादी गुग्गुल, कंकानवटी बहुत ही फेमस है। कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये जो फिशर का घाव होता है वो हील जल्दी होता है। बात करें कुछ ऐसी चीज़ों को घाव पे लगाने के लिए जो कि अगर घाव पे अगर लग जाता है तो घाव धीरे धीरे जल्दी हील होता है। क्योंकि हील होगा तो, क्योंकि घाव धीरे धीरे अगर हील नहीं होता वो कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में। तो अल्सर में हो जाता है तो उसको हील करने में काफ़ी टाइम होती है, काफ़ी समस्या होती है, कभी कभी तो हील भी नहीं होता। तो अगर फ्रेश कट लगा है तो कोशिश करिए कुछ ऑइंटमेंट मार्केट में उसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं, 2 चीज़ें हम लोग मिलने इस्तेमाल करते हैं। एक तो पहला क्रीम यानी ऑइंटमेंट, मरहम आप लगा सकते हो। दूसरा है ऑयल। जी हाँ, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं जैसे जात्यादि ऑयल, कैसे इस्तेमाल करना है मैंने ऑलरेडी इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं। और मधुएफ्टी ऑयल भी आता है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। लेकिन ऑयल लगाने का तरीका, ऑयल हो चाहे मरहम हो, मार्केट में कई सारे मरहम भी अवेलेबल है पाइलोसिड नाम से, और कई सारे प्रोक्टोगार्ड नाम से कई सारे अवेलेबल हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मरहम हो चाहे तेल हो, उसको लगाने का सही तरीका होना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर मैं फिंगर से लगाता हूँ। क्योंकि आप ही बताओ, मलबार का एरिया इतना सेंसिटिव होता है, अगर आप फिंगर से अगर आप कुछ करते हो वहाँ पे, मान लो किसी कारणवश कुछ गलती से लग गया नाखून वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ऑलरेडी वो इतना सेंसिटिव एरिया है, अगर आप फिंगर से इस्तेमाल करते हो तो ये समस्या आपको बढ़ा देगा। तो इसीलिए कभी कभी लोगों को देखा है मैंने, फिशर की वजह से उनको फिस्टुला डेवलप हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, फिंगर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे चोट लग जाता है, चोट लगने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्रीम हो चाहे तेल हो, लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे तीसरी चीज़ के बारे में, वो है सिरदर्द। जी हाँ, सिकाई। सिकाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, तो सिकाई करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कैसे करना है सिकाई, मैंने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो बनाया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 टाइम सिकाई करना है, सुबह मल त्याग करने के बाद और रात को सोने से पहले। हल्के गुनगुने पानी में 1 टब या तसला लेना है, उसमें फिटकरी डाल सकते हैं, फिटकरी आधा चम्मच उसका पाउडर डाल करके मिला लीजिए। या स्फटिका भस्म आता है मार्केट में, आयुर्वेदिक औषधि है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बेटाडीन सॉल्यूशन से भी आप 1 चम्मच, 1 ढक्कन या फिर 2 ढक्कन डाल करके आप उसमें पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके आप सिकाई कर सकते हो। सिर्फ बात से काफ़ी बेनिफिट होता है, हम लोगों ने देखा है पेशेंट पे, और कई सारे पेशेंट काफ़ी पेन अगर है तो काफ़ी रिलीफ भी होता है पेन से। जो लास्ट में बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, वो है हाइजीन को मेंटेन करना। जी हाँ, ये चीज़ कई लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि होता क्या है, जब भी फिशर में जो कट लगता है वो गुदद्वार के अंदर लगता है। कभी कभी कट इतना डीप होता है कि वो डेंटेड लाइन तक पहुंच जाता है। तो डीप कट होने की वजह से व्यक्ति को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। और कभी कभी जब भी व्यक्ति मलत्याग करके आता है तो वहाँ पे जो कट होता है, कट के बीच में लैट्रिन के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अब लैट्रिन के टुकड़े वहाँ पे इकट्ठे होंगे, आप भी बताओ, गंदगी जो है अगर वहाँ पे इकट्ठे होगी तो वो क्या करेगा, हमारे मल में कई सारे बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे ई कोलाई बहुत ही कॉमनली, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एब्सेस में, या फिर धीरे धीरे फिस्टुला भी बन सकता है। तो ऐसी कोई समस्या बन रही तो आपको हाइजीन भी बहुत मेंटेन करना है वहाँ पे। जब भी जाए, शौच करने के बाद जब धुलें, उसको अच्छे से धुलने के बाद जो है देख लें, मतलब क्लियर कर लें कि उसके बाद सिटबाथ कर लें। सिटबाथ कर लें तो जो समस्या, जो थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी वो भी दूर हो जाएगी। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बीमारी में। ये सारे तरीके करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आखिरी में एक ही ऑप्शन बचता है, वो सर्जरी। जी हाँ, सर्जरी आप करा सकते हो। कई सारे सर्जरी होते हैं, जैसे फिसेक्टॉमी इसमें कराया जाता है, और भी कई सारे सर्जरी कराए जाते हैं जिसमें LIS भी कराया जाता है, PIS भी कराया जाता है, जिसे पोस्टीरियर इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी कहते हैं। ये सारे लास्ट में ऑप्शन बचते हैं। अगर ये सारी चीज़ करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट में सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जिसे भी पाइल फिशर फिस्टुला की समस्या है या फिर स्पेशली फिशर की समस्या है, तो ये वीडियो उसको शेयर करिएगा ताकि उसको अपनी बीमारी के बारे में पता चले और सही ट्रीटमेंट वो ले पाए, जिससे उसकी समस्या वो दूर हो पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।